पूरा बॉटम में हम लोग का एंट्री था, फिर भी पूरा का पूरा रैली मिस हो गया। खैर इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो अपसाइड का मोमेंटम तो बहुत ही शानदार आया है। 58,000 का भी मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, डायरेक्टली 57,500 से बोलने से 600 पॉइंट का रैली वगैरह किया। तो क्या ऐसे में डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में बैठ गया? क्या हम लोग दोबारा कंटिन्यूएशन में अपसाइड का मूव खोज सकते हैं? क्या हम लोग कल बाइंग कर सकते हैं? देखो ऐसा नहीं है, हम लोग को कल सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि सर ऐसा क्या, आप जब मार्केट में डाउन साइड मूव आते हैं तो अपोजिट मूव खोजते हो, जब अपसाइड मूव आते हैं तो आप डाउन साइड का मूव खोजते हो। देखो ऐसा हम लोग जानबूझ के तो नहीं करते। देखो चीज़ ही ऐसा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो अभी क्या ना, जो बोलते नहीं बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट अभी वो है। तो अभी देखो ऐसे में क्या होता है ना, बायर देखो यहाँ पर देखो सेलर वगैरह इतना आसानी से नहीं आते। मार्केट को सेलर को बुलाने के लिए 1 दिन सेलिंग, 2 दिन सेलिंग, 3 दिन सेलिंग, कंटिन्यूएशन में मतलब सेलिंग वगैरह करना पड़ता है। तभी थोड़ा सेलर को कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट गिर रहा है, तभी वो अपना एंट्री वगैरह बनाता है। पर बायर क्या ना तुरंत ही एक ही अपसाइड का मोमेंटम आया, वो पूरा पूरा तुरंत ही अपना पोजीशन बनाने का कोशिश किया। वो वेट नहीं करता है कि मार्केट थोड़ा अपसाइड जाए तो वो देखे और एंट्री वगैरह करे, नहीं। उसको लगता है हर एक बॉटम मार्केट में एक नया रैली के लिए बन गया है। तो यहाँ पर क्या ना वही बात है, डायरेक्टली 57,500 से मार्केट जानने की कोशिश किया है। बायर क्या बात तुरंत ही अपना पोजीशन बना के बैठ गया है। और देखो सेलर के एक नज़रिए से भी सोचो, सेलर का तो 58,000 का ब्रेकआउट करके निकाल दिया है, दूसरा एसएल तो 58,500 पे आसपास तो नहीं है। तो वही बात है, मार्केट का ओपनिंग अगर देखो, अगर हम लोग का एनालिसिस गलत है, मार्केट गैप ओपनिंग देगा डायरेक्टली। डायरेक्टली हम लोग को 300-400 पॉइंट का गैप ओपनिंग देखने को मिलेगा और मार्केट 58,500 का ब्रेकआउट करेगा। उस सिनेरियो में अपसाइड जा सकता है। उस सिनेरियो में जो बायर है 57,500 का, यहाँ से जो अपसाइड डायरेक्टली गया है, ऐसे में ये प्रॉफिट में आ जाएगा, मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है, तब मैं मना नहीं करता। पर गैप डाउन में ये जा नहीं सकेगा। आज का जो रैली मिस कर दिया है वो दोबारा कल बाइंग करने की कोशिश करेगा। फ्लैट में भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा, दूसरे लोग बाइंग करेंगे। और गैप अप में तो दूसरे लोग वैसे भी बाइंग करेंगे, क्योंकि 58,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड वगैरह कर रहा होगा। तो वो चीज़ ध्यान में रख लो ना, कि हम लोग को यहाँ पे फ्लैट, गैप अप या हल्का-फुल्का गैप डाउन तीनों सिनेरियो में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। एक ही साइड में हम लोग बाइंग जाएँगे, वो है गैप अप। बड़ा गैप अप अगर हम लोग को देखने को मिला तो उस सिनेरियो में डाउन साइड का बायर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में बैठ जाएगा, और जो सेलर है 58,500 का, वो उस सिनेरियो में ट्रैप होगा। उसी साइड में हम लोग बाइंग साइड जाएँगे। वरना ये तीनों सिनेरियो हम लोग सेलिंग साइड जाने का कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।